मीडिया सम्मान परिवार डिजिटल पत्रकारों की एकता का प्रतीक। मीडिया सम्मान परिवार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसकी नींव 5 दिसंबर 2024 को रखी गई थी। इस संगठन की शुरुआत डिजिटल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स को उनके अधिकार दिलाने और सरकारी विज्ञापनों के वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई। पहले इसे डिजिटल परिवार के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे मीडिया सम्मान परिवार नाम दिया गया। ये संगठन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और वहां के छोटे व मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया न्यूज चैनलों और डिजिटल पत्रकारों के हितों की रक्षा करता है। इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई, जिसका पहला मुद्दा था छत्तीसगढ़ में न्यूज पोर्टल के लिए खुशखबरी। अब 40 से 50 हजार रुपए महीने का विज्ञापन मिलेगा। राज्य सरकार ने खोली तिजोरी। ये जानकारी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत प्राप्त हुई थी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी विज्ञापन नियमावली 2019 के किसी भी मापदंड को पूरा न करने के बावजूद कुछ नए न्यूज पोर्टलों को हर महीने 40 से 50 हजार तक का भुगतान किया जा रहा था। इस स्थिति को देखते हुए 5 दिसंबर 2024 को मीडिया सम्मान परिवार ने छत्तीसगढ़ संवाद के मुखिया IAS रवि मित्तल को एक लिखित पत्र भेजा। इस पत्र में मांग की गई कि यदि कुछ नए पोर्टलों को बिना किसी मानक के विज्ञापन दिया जा सकता है तो उसी नियमावली के तहत छत्तीसगढ़ के सभी डिजिटल न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को भी विज्ञापन जारी किए जाएं। जीरो विरोध अभियान, पारदर्शिता की ओर कदम। मीडिया सम्मान परिवार ने जीरो विरोध अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ संवाद में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग की निष्पक्षता बनी रहे और सभी डिजिटल पत्रकारों को उनके अधिकार मिले। इस आंदोलन में जबरदस्त एकता देखने को मिली और केवल 5 दिनों में ही 100 से अधिक डिजिटल पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। 3 महीनों के भीतर ही मीडिया सम्मान परिवार में 200 से अधिक न्यूज पोर्टल संचालक और संपादक जुड़ चुके हैं। संगठन की विशेषताएं और कार्यप्रणाली। मीडिया सम्मान परिवार की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें कोई एकल नेतृत्व नहीं है। यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जैसे पद नहीं हैं। इसके बजाय सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं और मिलकर संगठन का संचालन करते हैं। संरचना और कार्यप्रणाली। संगठन की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं। निर्णायक समिति 21 सदस्य। ये समिति संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करती है। जांच समिति 11 सदस्य किसी भी समस्या या संवाद की जांच कर निष्पक्ष समाधान निकालती है। कार्यालय प्रभारी 1 सदस्य संगठन के प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है। सह कार्यालय प्रभारी 2 सदस्य कार्यालय प्रभारी की सहायता करते हैं और संगठन के समन्वय में सहयोग करते हैं। सभी सदस्यों की नियुक्ति बहुमत के आधार पर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं रहता। संगठन की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं। सरकारी विज्ञापन नीति में सुधार की दिशा में कदम। ये संगठन छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहा है कि सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापन देने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष नियम बनाए जाएं। छत्तीसगढ़ संवाद में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए। जीरो विरोध अभियान के तहत गलत तरीके से विज्ञापन पाने वाले पोर्टलों की सूची सार्वजनिक की गई। डिजिटल पत्रकारों की एकता को मजबूत किया। छोटे और मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स को एक मंच पर लाकर उन्हें सामूहिक ताकत दी। भविष्य में पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता योजना। संगठन की योजना है कि आने वाले समय में पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कोष बनाया जाए। निष्कर्ष। मीडिया सम्मान परिवार डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक अनूठा संगठन है। ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। बिना किसी पद व्यवस्था के इस संगठन ने न केवल 3 महीनों में ही 200 से अधिक पत्रकारों को एक मंच पर लाकर ये साबित कर दिया कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और एकता बनी रहे तो बदलाव संभव है। मीडिया सम्मान परिवार पत्रकारों की एकता की ऐतिहासिक गूंज। मीडिया सम्मान परिवार ने अपनी ताकत और प्रभाव को साबित करते हुए
केवल 3 महीनों के भीतर पत्रकारों की एकता का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 25 फरवरी 2025 को देखने को मिला, जब संगठन ने अपना पहला परिचय सम्मेलन आयोजित किया। पहला परिचय सम्मेलन न्यायधानी में ऐतिहासिक एकता, स्थान भरनी परसदा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, तारीख 25 फरवरी 2025। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के डिजिटल मीडिया इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 100 से अधिक सोशल मीडिया संचालकों और संपादकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन ने राज्य में डिजिटल पत्रकारों की एकता को मजबूती से दर्ज किया और सरकार को ये संदेश दिया कि अब डिजिटल मीडिया की उपेक्षा नहीं की जा सकती। विधानसभा में गूंजी डिजिटल मीडिया की आवाज। परिचय सम्मेलन के प्रभाव और मीडिया सम्मान परिवार की बढ़ती ताकत का असर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी देखने को मिला। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने सत्ता पक्ष की ओर से छत्तीसगढ़ संवाद में हो रहे भ्रष्टाचार और डिजिटल मीडिया के हक को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि डिजिटल मीडिया अब सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। विधायक भावना बोहरा को धन्यवाद पत्र। मीडिया सम्मान परिवार के सभी सदस्यों ने विधायक भावना बोहरा के इस साहसिक कदम का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त करने के लिए 22 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक MSP 017 के माध्यम से आधिकारिक धन्यवाद पत्र भेजा। इस कदम से ये साफ हो गया कि डिजिटल पत्रकारिता को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और पत्रकारों की एकता सरकारी तंत्र में बदलाव लाने की ताकत रखती है। आगे की राह। सरकारी विज्ञापन नीति में सुधार की मांग। छत्तीसगढ़ संवाद में चल रही अनियमितताओं की जांच। डिजिटल पत्रकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की पहल। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मीडिया सम्मान परिवार का विस्तार। मीडिया सम्मान परिवार अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि न्याय और पारदर्शिता के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। मेरा नाम कुमार जितेंद्र है, मीडिया सम्मान परिवार का सदस्य। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज दिनांक को जो है पहली बार डिजिटल मीडिया के योद्धाओं के द्वारा जो है परिचय सम्मेलन रखा गया था, जो कि भरनी परसदा आवासपारा में बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कहे जाने वाले वहाँ पर जो है रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग आज उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे से परिचय किए हैं। और जीरो विरोध अभियान के तहत में मीडिया सम्मान परिवार जो है आर्थिक अपना विकास करेगा, उसके लिए 1.5 संकल्प लिए। कितना फायदा पहुंचेगा पत्रकारों को इससे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार जो है हमारी मांग को पूरा करती है या नहीं। क्योंकि अब व्याप्त भ्रष्टाचार है, यहाँ पर हमारे आए हुए साथी भाई हैं जो सूचना के अधिकार के तहत में जानकारी निकाले हैं, उनसे आप उस बातों को जो है पुष्टि कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें जो है तैर रही हैं कि किस तरह से जो है हमारा जनसंपर्क विभाग में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है। पिछले सरकार में, वर्तमान सरकार में भी वही चीजें जो है लागू की जा रही हैं। उसको अल्प विराम देने के लिए मीडिया सम्मान परिवार का जो है गठन हुआ है। परिवार जो है आज अपनी आर्थिक लड़ाई को जो है स्वयं लड़ेगी और ये कहना उचित होगा कि वह संघर्ष करेगी। लेकिन संगठन तो बहुत बनते हैं, लेकिन पत्रकारों के हित में काम क्यों नहीं होता? ये संगठन नहीं है भाई साहब, ये परिवार। संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई पत्रकार ऐसे हैं जो आज भी परिवार 10 साल से झेल रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है कि उचित माध्यम से आप सही चीजों को सरकार तक पहुंचाने का अगर मन में ठानेंगे तो वो बातें सरकार सुनती भी है और समझती भी है और उस पर अमल भी करती है। अगला कदम क्या होगा? किस तरीके से पत्रकारों के हित में आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जीरो विरोध अभियान के तहत में है। यहाँ पर अधिकारी अगर गलती करता है तो उसे फूल भेजा जाता है, गुलदस्ता भेजा जाता है। उसी तर्ज में यदि हमारे परिवार की मांगे पूरी हो जाती हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम तो फूलों का हार देंगे। यदि मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हमारा जो एजेंडा रहा है, गुलाब का फूल जो है या तो ब्लॉक स्तर से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर तक जो है उनको भेजा जाएगा। संबंध कई अधिकारी वेब पोर्टल वालों को पत्रकार नहीं मानते, उनका PRO लेटर नहीं लेते हैं, क्या बोलेंगे? देखिए,
वो जैसे बोलते हैं कि वेब पोर्टल के पत्रकारों को पत्रकार नहीं मानते, वैसे आपको चरण समझना पड़ेगा। पहले चरण में जो है वॉइस पत्रकारिता चालू हुई थी, उसके बाद में पत्रिकाएं वाली पत्रकारिता चालू हुई थी, उसके बाद चैनल आए। आज डिजिटल के युग में युग है मीडिया का, वो है डिजिटल युग है। तो यदि उसे सरकारी लाभ मिल रहा है तो ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि उसे मीडिया? आज मेरे साथी जितेंद्र जी ने मुझे रायपुर से बिलासपुर इस पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले तो हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ। जितेंद्र जी लगातार पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से वो हम पत्रकार साथियों की आवाज भी उठा रहे हैं। मैं जितेंद्र जी से एक छोटी सी परिचर्चा के रूप में पत्रकारों के संघर्ष को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जितेंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको साधुवाद। आप पत्रकारों की समस्याओं को लेकर लगातार मंच तैयार कर रहे हैं, मंच में उनको प्रमुखता से स्थान दे रहे हैं और शासन प्रशासन सहित समाज के कई तबकों को इकट्ठा कर रहे हैं कि वो पत्रकारों के विषय में सुने, समझे और सीखे। सबसे पहले तो व्यस्ततम समय में आप समय निकाल करके आए, तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। और छत्तीसगढ़ की तमाम जनता जानती है इस बात को कि आखिरकार जो है अर्थ बिन सब व्यर्थ होता है। आज मझौले छोटे जितने भी वेबसाइटें हैं और उनको जो जिस तरह से अनदेखी किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उन्हीं की मांगों को लेकर के आज ये सब एकत्रित हुए हैं कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे और शालीनता से हमारी मांग को पूरा कर दिया जाए। जितेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिजिटल युग है। आज सब कुछ मोबाइल के छोटे से बक्से में समाहित हो गया है। प्रिंट के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, प्रिंटिंग में संसाधनों की आवश्यकता ज्यादा होती है। लोगों के पास समय नहीं है कि वो टीवी चैनलों के सामने बैठ के समाचार, एकत्रित समाचारों को देख सके। तो इस डिजिटल युग में पत्रकारिता और पत्रकारों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप इतने सीनियर हैं तो आपको पता ही है कि आपने वो पत्रकार वाले युग को भी देखा, चैनल के युग को भी बढ़ते हुए देखा, और जिस तरह से आज सोशल मीडिया हावी है, लोगों के जीवन में जिस तरह से बस चुका है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और जिस तरह से उसकी व्यापकता दिख रही है, तो भविष्य जो है आज हाथों हाथ बढ़ गया है। और आप जो समाचार बना रहे हैं, शायद इस समाचार को अभी एट ए टाइम जो है विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति देखा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए ये बहुत अच्छा मतलब उपलब्धि है, या बोल लिया जाए कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है इस युग को देख पा रहे हैं और इस युग में काम कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात होती है कि मैं हूँ या आप हूँ, लगातार अपने आप को परिष्कृत और परिमार्जित करते आ रहे हैं। हम दोनों ने उस युग को भी देखा है, प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, या आज डिजिटल का युग है। तो आप अपने साथी पत्रकारों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को लगातार परिमार्जित और अपने ज्ञान को बढ़ा सके? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि पत्रकार कोई भगवान नहीं है और पत्रकार जो है से भी त्रुटियां होती हैं, जिसको कंगड़ त्रुटि कह करके उन सारी चीजों को समाहित किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में हम सभी को कार्य करना चाहिए और जनहित के मामलों को लगातार उठाना चाहिए, ताकि जनता उससे अवेयर हो, जागरूक हो और सरकार भी उससे जागरूक होकर के उसको बदलाव ला सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ हमारे पत्रकार साथियों के बीच में एक प्रश्न लगातार उत्पन्न होता है कि प्रशासनिक रूप से उनको सहयोग प्राप्त नहीं होता। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि हम बेरुखियों का सामना करते हैं, इसमें कोई तो मत नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य जो बनता है कि हम जो है दबे कुचले असहाय लोगों का जो मदद करते हैं समाचार के माध्यम से, वो कर्म हम न भूलें, वो करते रहे निरंतर। आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो जनता जान रही है और आपके कार्यों का लेखा जोखा भी जनता जानती है। एक छोटा सा संदेश, देखिए हम सभी व्यस्त हैं, समाचारों का संकलन लगातार करते रहते हैं। इस बीच में हमने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला है, अपने कनिष्ठ साथियों से, अपने साथियों के लिए एक छोटा सा संदेश जो उनको प्रोत्साहित कर सके, मनोबल को बढ़ा सके, उनके समाचार संकलन। देखिए, क्या है कि समाचार संकलन इतना तीव्र गति से हो गया है कि
कहीं से भी मैं जिसका उदाहरण जो है मैं बता चुका था कि अभी जो ये लाइव चल रहा है वो न जाने कहां कहां आप देख पा रहे हैं। और संकलन तो बिना सत्यता का कोई खबर चलाइए ही नहीं। सत्यता हो तभी उसे दिखाने में, परोसने में आपको भी सही रहेगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए, मैं पंकज विश्वकर्मा साथी पत्रकार जितेंद्र जी के साथ बिलासपुर से आप सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और एक निवेदन करता हूं, पत्रकार समाचार संकलन करता है, उसका सहयोग करे, ना कि उसका अपमान करे।